जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कमांडो किचन में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप सभी के द्वारा जितना भी कमेंट्स मेरे वीडियोस पे किए जाते हैं, मैं उन सभी कमेंट्स को डेली पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं। जिन भी बच्चों को जो डाउट होता है मैं उन सभी का उनका डाउट का रिप्लाई करता हूँ, उसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे कुछ कॉमन डाउट लगे कि जितने भी कैंडिडेट्स जो किसी भी फोर्स में ज्वाइन किए हैं, सीआईएसएफ सीआरपीएफ या किसी चीज़ में ज्वाइन किए हैं, उन जो लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, उन सभी का एक ही कॉमन डाउट बार बार देखने को मिल रहा है कि सर ट्रेनिंग हार्ड होता है या नॉर्मल। बहुत सारे गर्ल्स भी मैसेज की हुई थी कि सर ये बताइए मुझे कि ट्रेनिंग हमारा हार्ड होगा कि नॉर्मल होगा। हम गर्ल्स से हमारा नॉर्मल होगा कि हार्ड होगा, हम बॉयज़ से हमारा नॉर्मल होगा कि हार्ड होगा। किस फोर्स में, इस फोर्स सीआरपीएफ की ट्रेनिंग हार्ड होती है या सीआईएसएफ की ट्रेनिंग ईजी होती है या बीएसएफ की ट्रेनिंग हार्ड होती है। तो किस फोर्स की ट्रेनिंग हार्ड होती है और किसकी ईजी होती है। या बहुत सारे कॉमन डाउट से निकल कर आ रहे थे कि सर ट्रेनिंग हमारी कैसे होगी, हम अभी से क्या ऐसा करें कि जिससे हमारी ट्रेनिंग जो है थोड़ा नॉर्मल तरीके से ईजी वे में निकल जाए। ये ट्रेनिंग के दौरान कौन से ऐसे बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा ट्रेनिंग जो है अच्छे से निकल जाए। तो आज की इस वीडियो में इन सभी डाउट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको जो भी आपको टिप्स चाहिए था या जो भी आपको डाउट था, उन सभी डाउट्स का आज सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट रह जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई ट्रेनिंग रिलेटेड डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, तो आप सभी का 3 कॉमन डाउट है जो आप सभी के द्वारा मुझे कमेंट में बार बार पूछा जा रहा है। वो 3 डाउट कौन कौन से हैं? पहला डाउट कि सर हमारी ट्रेनिंग हार्ड होगी या नॉर्मल होगी, या उसी में किस फोर्स की ट्रेनिंग हार्ड होती है और किसकी नॉर्मल होती है। दूसरा बड़ा डाउट निकल कर आ रहा है कि अभी से हम अपने डेली रूटीन में किन किन चीज़ों को फॉलो करें जिससे ट्रेनिंग सेंटर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद हमें वो कठिनाई ना हो, उस तरह का हमें प्रॉब्लम ना हो, जो हम आज से रेगुलर उसको फॉलो करें जिससे हमको आज प्रॉब्लम ना हो और कल भी चल के हमें प्रॉब्लम ना हो। तीसरा डाउट क्या निकल कर आ रहा है कि हम लोग ट्रेनिंग में किन किन बातों पे ध्यान रखें जिससे हमें ट्रेनिंग टाइम में किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट ना मिल पाए, जिससे ट्रेनिंग टाइम में हमें किस प्रकार कोई दिक्कत ना हो और हमारा ट्रेनिंग अच्छे से मज़े में निकल जाए। तो इन तीनों डाउट्स को आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको नोटिस कीजिएगा। ठीक है, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जिससे हमको समझ में आए कि कितने लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही। तो उस तरह आप उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे पता चला कि कितने लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल लगी और कितने लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं रही। ठीक है, साथ ही में जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड या एसएससी से किसी अपडेट से रिलेटेड आपको डेली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो हर रेगुलर भाई टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा डाउट नंबर 1, हमारी ट्रेनिंग हार्ड होगी या नॉर्मल। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आप जा कहाँ पर रहे हो और किस लिए, ये बताओ। आप जा रहे हो डिफेंस में, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आप ले रहे हो वर्दी वाली नौकरी। तो वर्दी वाली नौकरी ये तो आपको पता होगा कि जब आप तैयारी करके यहाँ तक सिलेक्शन लेकर पहुँचे हो और आपने फिजिकल भी दिया हुआ है, मेडिकल भी दिया हुआ है, तो इतना तो आपको पता चल गया हो कि वर्दी वाली नौकरी सबको नहीं मिलती है। ठीक है, जो उतना हार्ड वर्किंग होता है उसी को मिलती है। जब आपने फिजिकल के टाइम, जब आपको रनिंग करना था, आपका फिजिकल था, उस टाइम आप कितना फिजिकल के लिए मेहनत किए हुए थे? 5 किलोमीटर्स की आपकी रनिंग थी, उसके लिए आप डेली कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करते होंगे। ठीक है, तो फिजिकल के टाइम आपने उतना कर दिया, रनिंग किया प्लस एक्सरसाइज किया, ये सब उतना कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग में वही चीज़ फिर आपसे करवाई जाएगी, उतना ही चीज़, तो वो आपके लिए हार्ड लगेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में जैसे ही आप पहले दिन जाइएगा, पहले दिन जाते जाते आपको बोलेगा कि जाइए 10 किलोमीटर दौड़ के आइए, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं फिजिकल की, तो डेली कभी आधा किलोमीटर दौड़े, फिर अगले दिन 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 5 दिन बाद 2 किलोमीटर दौड़े, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, ऐसे दौड़ते हैं ना। वहाँ पर भी ऐसे ही है, वो भी एक इंसान ही है, इंस्ट्रक्टर है, वो जानता है कि आपको किस तरह से इस वे में ढालना है, वो आपको ढालना जानता है।
वो नहीं कि पहले दिन से आपको बोलेगा कि 10 किलोमीटर दौड़ जाइए। वहाँ पर भी आपका वो ट्रेनिंग का मतलब आपका फिजिकल फिटनेस मेंटेन किया जाता है। तो पीटी वाला जो आपका सेशन होगा उसमें आपका फिजिकल फिटनेस शुरू में जब पहले दिन जाइएगा तो आपको पहले चलवाया जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके हल्का दौड़ाया जाएगा। उसके बाद से आपको 100 मीटर का स्प्रिंट बनवाया जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि 1 किलोमीटर दौड़ के आइए, 2 किलोमीटर दौड़ के आइए। पहले 10-10 को पुशअप करवाएगा, 5-5 को पुशअप करवाएगा, ऐसे करवाएगा। ऐसे करते जब उसकी इन्वायरमेंट में आप उस तरीके से आपका बॉडी एडजस्ट हो जाएगा 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तब धीरे धीरे ट्रेनिंग का लेवल बढ़ते जाता है जैसे आपके बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जाते जाते स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रेनिंग कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आपके सोचने पे डिपेंड होता है। हाँ, हार्ड उन लोगों की चीज़ होता है जो लोग फिजिकल किए और फिजिकल के बाद से अभी तक फिजिकल छोड़ दिए, अभी तक एक बार भी कभी ग्राउंड में नहीं गए होंगे। उनके लिए वहाँ पर जाते जाते अब फिजिकल स्टार्ट होगा तो उनका बॉडी पेन स्टार्ट होगा, कभी पैर दर्द करेगा, कभी कमर दर्द करेगा, कभी बॉडी दर्द करेगा, तो वो बोलेंगे भाई ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। वही लोग बोलते हैं ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। तो ट्रेनिंग में आपका जो दूसरा पॉइंट था कि अभी से हम किन चीज़ों को आदत डालें कि हम ट्रेनिंग में हमको दिक्कत नहीं हो, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी अब बता दीजिएगा कि ट्रेनिंग हार्ड होगा या इजी। अब ये आप खुद बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताइए, क्या मैं अभी आपसे बोलूँ कि आप 3 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर अभी जाइए, रनिंग करके आ जाइए, तो आप कर सकते हैं? आपके अंदर इतनी कैपेसिटी स्टामिना है कि आप 2 से 3 किलोमीटर अभी रनिंग कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप रनिंग वाले फेज़ में आपको ट्रेनिंग हार्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि शुरू में जाने पर आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ाएगा, ना कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दौड़ाएगा। ठीक है, तो अभी से आप क्या कीजिए, अगर आपने अभी रनिंग छोड़ दिया हुआ है फिजिकल के बाद, तो अभी आप क्या कीजिए, थोड़ा सुबह में टहलने जाइए या सुबह में हल्का हल्का थोड़ा जॉगिंग टाइप का रनिंग कीजिए। मतलब कम से कम 3 किलोमीटर आप दौड़ सकें, इतना स्टैमिना तो लेकर ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा। दूसरा ट्रेनिंग हार्ट का रीज़न, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अभी 20 पुशअप लगा सकते हैं? एक लगातार एक सेट में 20 पुशअप लगा सकते हैं? बहुत लोग बोलेगा नहीं भाई हम 10 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, 12 लगाते हैं। ठीक है, तो जरूरी तो क्या आप रेगुलर लगाते हैं 10, 8, 12? ये सबसे मेन चीज़ है। आप रेगुलर 10 अभिनय से लगाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में शुरू में आपको 5 करवाया जाएगा, फिर 8 करवाया जाएगा, फिर 10, फिर 12, फिर 15, ऐसे बढ़ाते हाईएस्ट आपका 25 से 30 तक जाता है। तो अगर आपका फिजिकल फिटनेस ठीक है और आप रेगुलर अभी से कर रहे हैं और अभी से आप कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ ले रहे हैं, अभी से आप इतना स्टामिना, इतना पावर आपके आप है कि कम से कम 25-30 पुशअप लगा ले रहे हैं, जो ये वाला सीटअप होता है जो आप करते हैं पेट एप्स के लिए, वो सीटअप आप लोग 10-15 अगर लगा लेते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये सब चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं, वो जो बीम खींचने वाला होता है पुलअप्स, वो पुलअप्स जो आपका होता है वो कम से कम 5 लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं? ये 3-4 चीज़ जो है अपने डेली रूटीन में ऐड रखिए, जिससे आपको ट्रेनिंग में दिक्कत ना हो। अभी से आप 5 किलोमीटर कम से कम रनिंग करने का स्टामिना रखिए, कम से कम एक साथ 20 पुशअप लगाना का स्टामिना रखिए। जो आपका सीटअप होता है वो आप कम से कम 15-20 लगाइए डेली ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही 4-5 ये चीज़ कीजिए ना। उसके बाद से कम आपका मेन बात है, ट्रेनिंग में जो रस्सा वगैरह चढ़ना होता है उसके लिए हाथ की मजबूती ज़रूरी होती है। तो हाथ की मजबूती के लिए अगर आपके पास डंबल्स वगैरह है या 200-400 में मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पर डंबल्स मंगा लीजिए 5-6 kg वाला, डेली कम से कम 20-30 डंबल्स लगाइए 2-3 सेट करके। मेन बात है ट्रेनिंग में आपकी हाथ की मजबूती, हाथ मजबूत होगा तब आपका ट्रेनिंग बहुत इजीली पार हो जाएगा। और हाथ मजबूत करने के लिए क्या होता है आपको पता होगा कि आप पुशअप लगाइए, ठीक है, डंबल्स वगैरह है तो डंबल्स उठाइए, अभी से थोड़ा सा पुलअप्स खींचिए। ये थोड़ा अभी से आप ट्रेनिंग में करते रहिएगा ना, तो आपका बॉडी पूरा खुला रहेगा, जिससे आपका जब ट्रेनिंग में जाइएगा, आपका जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आप वहाँ पर जाइएगा तो थोड़ा सा 1-1 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपका बॉडी दर्द करने लगेगा। तो अभी आप घर पर हैं, अभी आप थोड़ा कीजिएगा ना, तो घर पे अभी आपको कोई काम नहीं होगा, तो अभी आपको बॉडी दर्द भी करेगा ना, तभी आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही बॉडी दर्द अगर ट्रेनिंग में करेगा तो आपको वहाँ पर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन में आपका फिर सुबह में पीटी वगैरह होगा, डब्ल्यूटी होगा, उसके बाद से फिर आपका दिन में क्लासेज वगैरह होगा, फिर शाम को आपका ड्रिल वगैरह होगा, तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने बॉडी को दर्द के रेस्ट देने के लिए। तो अभी से आप पीटी वगैरह अपना जो भी ये चीज़ें अपना करते रहिए थोड़ा, जिससे आपका बॉडी का दर्द वगैरह जो शुरू में होता है वो सब चीज़ खत्म हो जाए और बाद में चल के वहाँ पर आपको ट्रेनिंग में वो चीज़ आपको समस्या ना हो, जिससे आपका ट्रेनिंग मज़े में कटे। दूसरा मैंने पॉइंट बता दिया कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। अभी से आपको बस ये 3-4 चीज़ करिए, थोड़ा रनिंग कर लीजिए, पुशअप लगा लीजिए, थोड़ा डंबल वगैरह उठा लीजिए और थोड़ा पुलअप्स वगैरह ये सब लगा लीजिए, जिससे आपका, और थोड़ा सीटअप लगा लीजिए, जिससे आपका अभी से प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर ट्रेनिंग में जाने के बाद बॉडी दर्द वगैरह नहीं हो। ठीक है, तीसरा बात करते हैं
जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग का था कि ट्रेनिंग में वहाँ पर अब जाने के बाद वहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना जिससे आपको ट्रेनिंग। सबसे पहला चीज़, इंस्ट्रक्टर का जो भी आपके उस्ताद होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे, उनका बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा और जो बोलेंगे वहीं कीजिएगा। अगर आपको ABCD आता है और वो आपको बोले कि A और B ही लिखो, तो आप A और B ही लिखिएगा, ना कि C और D लिखिएगा, ठीक है। अगर वो जितना आपसे बोलते हैं उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा एडवांस लेवल में थोड़ा ज़्यादा स्मार्टनेस अपना दिखाने के चक्कर में नहीं कीजिएगा। अगर वो बोलते हैं कि जाओ 1 किलोमीटर रनिंग करके आओ, तो ये नहीं कि आप 5 किलोमीटर अभी से रनिंग कर रहे हैं, तो आप 1 किलोमीटर रनिंग करने के लिए बोले तो आप चल दिए 2 किलोमीटर रनिंग करना है, तो ऐसा काम कभी नहीं कीजिएगा। जितना वो बोले उतना ही कीजिएगा। नहीं तो जब उस्ताद की नज़र में आ जाइएगा, आपका चेस्ट नंबर वो याद कर लेगा कि हाँ ये बंदा है थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो जहाँ किसी और को बोलेगा 5 किलोमीटर रनिंग करके आने के लिए, तो हाँ आपको बोलेगा जाओ 10 किलोमीटर रनिंग करके आओ, ठीक है। ज़्यादा स्मार्ट बन के आगे नहीं भागना है। अभी तक आप जितना करते थे अपने मन से, अपना फिजिकल वगैरह सब कुछ करते थे, अब वहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर के हिसाब से करना है, वो उसका सिलेबस जितना है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ना कि अपने मन से, ठीक है। तो वो अगर बोलेगा कि 1 किलोमीटर रनिंग करके आई तो 1 किलोमीटर करके आना है, बस उतना काम आपको कर देना है। और ये ना कि जब 1 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो बाकी लोग पीछे छूट गया, आप दौड़ के आगे भाग गए, वो काम भी नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो देखेगा कि आपके पास स्टैमिना बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करेगा, हमेशा वो आगे रखेगा ज़्यादा, हमेशा आपको हर चीज़ में आप ही का कॉल करते रहेगा। तो एक बार अगर उसके ध्यान में आ गए तो वो पूरा ट्रेनिंग आपका वो पीछे पड़ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या कीजिएगा, ग्रुप के बीच में रहिएगा, ना पीछे ना ज़्यादा आगे, हमेशा बीच में रहने की कोशिश करिएगा, एक नॉर्मल बंदा की तरह रहिएगा। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का ट्राई कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा रगड़ा वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो बस नॉर्मल रहिएगा, बीच में रहिएगा, बस जैसे सब कोई ग्रुप में चलेगा वैसे ही अपने प्लाटून के साथ ग्रुप में चलते जाइएगा, ठीक है। और अपना जगह पे जहाँ पहुँचना होगा वो पहुँच जाइएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि वहाँ पर ये चीज़ करूँगा। दूसरा भी, किसी भी चीज़ में आगे आगे जैसे मॉनिटर वगैरह नहीं बनिएगा। जैसे होता है कि कोई ग्रुप का, प्लाटून का एक मॉनिटर होता है, जो आपको कोई भी काम होता है उस मॉनिटर को बुलाता है कि मॉनिटर जाओ तुम लोगों से ये काम करवाओ। अब देखो वहाँ पर क्या होगा, अगर आप ओवर स्मार्टनेस बनने चलते कि मॉनिटर बन जाएंगे, सबका उस्ताद बन के रहेंगे, तो ऐसा अगर बन जाइएगा तो जाइए मॉनिटर बन जाइएगा। उसके बाद अगर बोलेगा कि चलो रूम की सफाई करवाना है मॉनिटर, चलो रूम की सफाई अपने करवाओ। अब तुम जाओगे सफाई करने, कोई बोलेगा मैं नहीं करूँगा, कोई बोलेगा मैं नहीं करूँगा, आपका बात कौन मानेगा वहाँ पे। अगर कोई नहीं माना तो उस रीजन में क्या होगा, अगर वो सफाई नहीं हुई तो उसमें उस्ताद किसको खोजेगा कि जो मॉनिटर है उसको बुला के लाओ, तब उसमें आपका हिसाब किताब होगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ और तुम कैसे लीडर हो कि तुमने ग्रुप को चला नहीं सकते हो, तो उस टाइम में रगड़ा आपको खाने को मिलेगा। तो कभी भी मॉनिटर वगैरह नहीं बनना है, हमेशा बीच में, मैंने बोल दिया शुरू में कि बीच में बन के रहना, ज़्यादा आगे ना ज़्यादा भोदू ना पीछे, ठीक है। ये चीज़ अपना ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका फिर पार्टिकुलर वीडियो बना के ला दूंगा। बाकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो गया। दूसरा चीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि CRPF का या ITBP का इसका जो ट्रेनिंग वगैरह हार्ड होता है, इसका ईजी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। सभी फोर्स एक अकॉर्डिंग होती है, डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रक्टर पे। अगर आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो आपसे थोड़ा फ्रेंडली टाइप का है, थोड़ा नया टाइप का है, फ्रेंडली टाइप का है, ठीक है, तो आपसे मिलजुल कर रहेगा, मिलजुल कर रहेगा, हर चीज़ में काम में साथ में वो भी करेगा, आपको भी करवाएगा, मिलजुल के रहेगा, उसका आपको काम करना है, बुझाएगा नहीं, इंजॉय कराते रहेगा, आप लोग को काम कराते रहेगा, तो उसमें नहीं बुझाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ क्या होगा कि अगर वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा हार्ड मिल गया तो आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जिस फोर्स की जैसे ड्यूटी है उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे CISF है, उसको ज़्यादा क्या है, उसका वीपन का ज़्यादा यूज नहीं है, और CRPF का वीपन का ज़्यादा यूज है। तो वहीं CRPF को जब ट्रेनिंग हुआ तो वीपन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, आपके बॉडी के मेहनत पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा उसमें, ठीक है। और वीपन वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। CISF पर वीपन वगैरह फोकस नहीं किया जाएगा। असम राइफल है, वो आर्मी के साथ रहती है, तो उसको आर्मी के लेवल का कम से कम ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आर्मी लेवल का उसका ट्रेनिंग हो जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत क्या, इन सब फोर्सेज में अब डिफरेंस हो जाता है अपना ट्रेनिंग लेवल का, और कुछ डिपेंड होता है अपने उस्ताद पे भी, उस्ताद आपको कैसा मिला हुआ है। फिर भी जैसा आपको, आपका जो भी डिपार्टमेंट मिला है आपकी मेहनत से, बाकी और लोग को जो नहीं मिला है उन लोग को सोचिए वो लोग अभी क्या हाल हुआ है। वो कितने बच्चे ये होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे कुछ भी मिल जाए, बस कहीं भी बस चल जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है कि आपके मिल गया है तो ज़िंदगी भर आपका यहीं भी रहेगा, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड होता है। अगर इसी के साथ आप कुछ और भी प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ से निकल कर आप कहीं और भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मिल गया है उसको अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए। बाकी मेरा बेस्ट विशेष है सबके साथ। कोई भी और डाउट होगा तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, ठीक है, अगर वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं, यानी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चला कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल आपको पता चल गया होगा इस वीडियो से
कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।